पर्यावरण और प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण कैसे एक आत्मनिर्भर गांव बर्बाद होता है, उसकी दर्दनाक कहानी। ये कहानी है धनबाद, झारखंड के एक ग्राम पंचायत की, जिसका नाम केशरगढ़ पंचायत है, जिसकी जनसंख्या लगभग 5000 है, जो एक नदी किनारे बसा हुआ है, जिसका नाम है जमुनिया नदी है। ये नदी यहाँ के लोगों के पूर्वजों के लिए जीने का मुख्य आधार था, क्योंकि यहाँ के लोग कृषि व पशुपालन आधारित एक प्राकृतिक जीवन शैली जीते थे, जहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती होती थी, परंतु अपने आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार मक्का, मड़ुआ, गोंदली, कुल्थी, मूंग, उड़द, तिल, सरसों के साथ भरपूर मात्रा से सब्जियां उगाते थे, जो इस क्षेत्र में होते थे। यहाँ गांव के हर घर में गाय, बैल या भैंस और भैंसा जरूर होता था, क्योंकि इसी से हल से जुताई होती थी। हर घर में भरपूर दूध होता था। साथ ही पशुपालन में जैसे बकरी, भेड़, मुर्गी, बतख पालन, मछली पालन भी होता था। यह क्षेत्र नदी किनारे होने के कारण प्राकृतिक सुंदरता और जंगल से भरपूर था। जंगलों में फलों के पेड़ों के साथ कई दुर्लभ पेड़ पौधे भी इस क्षेत्र में उपलब्ध थे। इस क्षेत्र में काफी समय पहले दूसरे राज्य के वैद्य भी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां यहाँ से लेने आते थे। पेड़ों में मुख्य रूप से महुआ, आम, बैर, पलास, सैमल, ढेला, अमरूद, करम, शीशम, बरगद, पीपल, नीम, करंज, केंद, भेलवा, जामुन, खजूर, कटहल, नींबू आदि पाए जाते थे। यहाँ बांस और जूट भी भरपूर मात्रा में उगाया जाता था, क्योंकि ये इनके उपयोग में आता था। औषधियों का भंडार था ये क्षेत्र, जहाँ प्राकृतिक रूप से औषधियां नदी किनारे उगती थी, जैसे सतावर, सर्प विष नाशक बूटी, कौंच, कलमेघ, चिरायता, गिलोय, पाताल कोहड़ा, सफेद पलास, हरड़, बहड़ा आदि सैकड़ों तरह की औषधियां होती थी। फिर यहाँ दिल्ली से कुछ लोग आए, कहा हम सरकार से अनुमति लेकर आए हैं कोयला खनन के लिए, हमारे पास लाइसेंस है, और नदियों के किनारे और जंगलों में कोयला खनन का कार्य प्रारंभ किया और ग्रामीणों को पैसे दिए। लोगों ने पहली बार जीवन में इतने पैसे देखे थे। बेचारे गांव के सीधे अनपढ़ लोग सरकार का आदेश समझकर कोई विरोध नहीं किया। ये प्राइवेट खनन हो रहा था। फिर सरकार ने नोटिस जारी कर दी, कोयला खनन सिर्फ सरकार कर सकती है, कोई प्राइवेट फर्म नहीं। उस आदेश के कारण गांव बच गया और कुछ वर्षों में फिर से हरा भरा हो गया, पर पर्यावरण और नदी को, जंगलों को बहुत क्षति हुई, जिसकी भरपाई नहीं हुई। पर इस खनन से जो कोयला के क्षेत्र की जानकारी सरकार को मिली, सरकार की भी लालच इस गांव की ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि यहाँ ए ग्रेड को कोयला निकल रहा था। फिर केंद्र सरकार ने BCCL के माध्यम से इस क्षेत्र में कदम रखा। कहानी अभी जारी रहेगा। आगे की कहानी भयावह और दर्दनाक है।